Hi everyone, we are already on day 8 of 90 days transformation journey, and trust me, Sunny and I are loving every bit of it. Discipline, focus and fun. It's all happening and we are already starting to feel difference, like it's feeling lighter, stronger and more energetic each day. Last Monday, I got my blood test done as part of staying on top of my health. As expected, a few things were slightly off, like lipid profile thoda upar niche aa gaya hai, cholesterol level is bit high, but no worries. That's why we have started this journey. And मुझे पता ही था कि अंदर से कुछ changes है body में, and I was feeling it. So as per the reports and the diet have changed, I'm making sure that I'm not having any bad fats, and so that my cholesterol is not getting high, and we are already getting better from inside and out. Eating clean, training smart and staying positive. Also guys, एक reminder है to all of you, regular checkups are important, so do not miss it. Don't just go by how you feel, know your numbers. आपको आपके reports के through बहुत कुछ चीज़ समझ में आती है and you can make a changes out of it. Also आज का डे हमारा वर्कआउट का डे है, तो चेस्ट एंड शोल्डर है वर्कआउट में, प्लस मेरे लिए कार्डियो कंपलसरी है, तो ये पुशअप्स ठीक है. लेट्स डू आज द पुशअप चैलेंज करेंगे. लेट्स डू दैट. उसके बाद पुल अप चैलेंज करेंगे. उसके बाद बेबी वन लेग स्क्वाट चैलेंज करेंगे. उसके बाद नो लेग स्क्वाट चैलेंज. नो लेग्स. एक काम को सर पे रख के करो. उसके बाद हम थोड़ा सा सुपरमैन जैसे उड़ेंगे, वो भी प्रैक्टिस करेंगे. क्या हो रहा है? जा रहे हो किधर से? घर पे आ रहे हो डायरेक्ट? हाँ. ज्यादा ही उम्मीद बनाए रखा है मेरे पे. वहाँ से निकाल देना. चलो, ये मैंने मेरा मैग्नेट निकाला इधर से, और वो मैग्नेट ही इस फोन के पीछे चिपक चुका है. मतलब कुछ भी चीजें लो, ये भाई टिकती क्यों नहीं भगवान जाने. इसका तो मैग्नेट इसके इसमें चिपक गया. अब मैं क्या करूँ? इसको निकालो पहले. इसको मुझे चिपकाना पड़ेगा अच्छे से बाद में. फेविक्विक से चिपकाना पड़ेगा. तो ठीक है. न्यूरोबिन लिया तुमने? वीडियो इज ऑन. क्या है? वीडियो इज ऑन. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू. आज वार्म अप कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से करते चलो. तो क्या करें? सॉन्ग बजा के तुम कुछ डांस कराओ. बट देन म्यूजिक का एक इशू है ना. हाँ, तो गाना बोलना पड़ेगा. तो गाइज ये रहा हमारा वार्म अप. डांस फ्री मूवमेंट एक ऐसा वार्म अप है जो सच में देखो, यू कैन सी माई ब्रीदिंग इज चेंज नाउ, माई बॉडी टेम्परेचर इज हाई. यस, आई एम ऑल सेट टू डू टुडेज वर्कआउट. सो क्या आप सब लोग हमारे साथ हैं? चलो फिर. सो लेट्स स्टार्ट. टेल मी वन थिंग. आई एम गोना आस्क यू फ्यू क्वेश्चन राइट नाउ. ठीक है? आई वांट टू सी कि तुम्हारी मेमोरी कितनी शार्प है. नहीं है. तुमने सबसे पहले कब वर्कआउट किया था? तब तुम कितनी साल की थी? आई वॉज 21. 21. जब तुमने पहली बार वर्कआउट स्टार्ट किया जिम में जाकर. ओके. तो सबसे पहले तुमको जिम में कैसे लगा था जब तुम जिम गई थी? बहुत एक्साइटेड, बिकॉज नो, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो जब मैं आई वॉज 7-8 ईयर्स ओल्ड किड, तभी मैं मम्मी जब भी जिम गई थी, मम्मी के साथ मैं एक बार जिम गई थी. जस्ट मतलब वो इलेक्ट्रिक, वो तभी साइकिल एंड वो सब मैंने कर, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट था तभी कि मेरे को वर्कआउट करना है, बट दे डिडंट अलाउड किड, यू नो. तो दैट एक्साइटमेंट बहुत था पहले से कि करना ही है. तुम कितने साल की थी तब? 6-7 ईयर्स ओल्ड. 6-7 ईयर्स. तुम्हारा बॉडी वेट कितना था? फर्स्ट टाइम कितना होगा? 20-22 हाँ किलो. ओके. 20-22 ज़्यादा बोल रही हूँ शायद. कम बोल रही हो. कम बोल रही हूँ. 7-8 ईयर्स ओल्ड. आई वॉज तभी पतला ना, तो तभी मैं पहली बार गई थी. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज आई वाज 21 ईयर्स ओल्ड. 21 years old. हाँ.
एंड ऑफकोर्स बचपन से ही ख्वाहिश था कि मुझे वर्कआउट करना है, जिम करना है। पापा को देखते आई हूँ बचपन से, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू लिफ्ट डम्बल्स, मशीनरीज। लाइक डायरेक्ट 30 kg, वाह। तो अभी मैं 35 kg उठाने वाला हूँ। 35 70 kg। मैं बोल रहा हूँ आपको गाइस, मतलब जब मैं आई थिंक अराउंड 20 ईयर्स था, 19-20, तब मुझे ये वेट मेरे लिए एक ये था, मतलब इट वॉज ड्रीम दैट मैं कब पहुँचूंगा ये वेट पे। 25 kg आई स्टिल रिमेंबर, ऐसे ही वेट थे एंड मैं आई शुड ड्रीम फॉर दैट वेट, कब मैं पहुँचूँ मैंने। और एक बार मैं पहुँचने के बाद फिर और भूख बढ़ते गई, एट लास्ट अब तक जो मैंने उठाया वो 60 kg का डंबल उठाया, मतलब 60 टोटल 120 kg, दैट टू गुड अमाउंट ऑफ रेप्स। बट नाउ आई एम टेकिंग 35 kg, तो मैं 35 kg को अभी मैक्स 12 रेपिटेशंस मारने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब तुम्हारा पहला सवाल, तुमने कब स्टार्ट किया तुम्हारा वर्कआउट, फर्स्ट वर्कआउट? मुझे लगता है मेरे जो मामा थे ना, मेरे कज़न मामा, वो रेगुलर जिम जाते थे। द वे ही इज टू कैरी हिमसेल्फ, हिज नेम इज सुरेश मामा। वो समय उनकी फिजिक, जैसे जॉन अब्राहम बहुत फेमस था, तो उस कैटेगरी की फिजिक थी, तो मुझे बहुत इंस्पायर होता था देख। लेकिन मेरे खुद के मामा, मेरे रियल मामा, ही वांटेड मी टू बी बॉक्सर हॉल, तो उन्होंने मुझे बॉक्सिंग में डाला था। मुझे लगता है मैं बॉक्सिंग में गया व्हेन आई वाज राइट, जब मैं 10-11 साल का था, तभी मैं बॉक्सिंग ज्वाइन किया था। एंड बॉक्सिंग में आई डिड इट फॉर 5 years कंटिन्यूसली। आई हैव प्लेड लॉट ऑफ नेशनल्स। लेकिन बॉक्सिंग में ऑफकोर्स वो समय इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं दिख रहा था, पता नहीं था कि कहाँ पहुँचेंगे हम। तो ऑल ऑफ अ सडन ऐसे क्लिक हुआ कि चलो जिम जाते। एक बार जिम मेरे दोस्त के साथ गया था मैं, ही इज़ माई वन ऑफ चाइल्डहुड फ्रेंड सुशील, तभी उसका फिजिक बहुत अच्छा था। और फिर जिम जाने के बाद जो फील आया मुझे ना, फिर मुझे इतना एडिक्शन लग गया उसका वो समय। दिन भर मैं बिजी था। माई क्लासेस इज टू स्टार्ट एट 6:30 AM इन द मॉर्निंग एंड मेरे हाथ को डायरेक्टली 9:30 बजे फ्री होता था, ऐसे था। लेकिन जस्ट जिम जाने के लिए टू वेक अप एट 3:30 इन द मॉर्निंग। 4 बजे जिम पहुंच के फिर वर्कआउट करके फिर 6 बजे अपने क्लासेस के लिए रेडी। मतलब वो एक अलग लेवल का एडिक्शन था। आई थिंक इट्स मोर अबाउट फील। कम ऑन माओ। एंड शी इज डूइंग नाउ 12.5। यस, स्लोली कंट्रोल, गुड पोस्चर। बहुत लोगों को ये डाउट होगा कि तुमने अभी 12.5 लिफ्ट किया है, वाओ दैट्स ऑसम, जो कि काफ़ी लाइक था तुम्हारे लिए। मेरा अगला सवाल तुम्हारे लिए ये है, जब भी तुम ये 12.5 उठा रहे हो अभी, ठीक है, स्टार्ट कब से चालू किया? तुमने स्टार्ट कब से किया था? सी आई थिंक इनिशियल जब मेरा पहला 2-3 साल वर्कआउट का, आई वॉज नॉट लिफ्टिंग मोर देन 5 किलो। स्ट्रेंथ बिल्टअप होने के लिए व्हेन आई वाज इन माय आई थिंक 24-25 ऑफ द एज, तभी मेरा एक्चुअल मैंने वेट लिफ्ट करना स्टार्ट किया। जो बढ़ाना होता है ना, तो मुझे आई थिंक 3 साल तो लगा। 12.5, 15 मैं अभी उठा रही हूँ। ऑफकोर्स आई थिंक बहुत स्लो जाना पड़ता है, स्ट्रेंथ गेन होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इट टुक मी 2-3 years टू कम ऑन दिस वेट्स, 5 के ऊपर जाए। मतलब इसका मतलब ये है गाइस, तो समझो कि स्ट्रेंथ कितना इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेंथ ये बस कि मिलती नहीं है आपको, वो डेवलप करने पड़ती है। तो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है आजकल फिटनेस जर्नी और वो बोल रहा है यार इतना वेट उठाती है, 12.5 उठाना चाहिए क्या नहीं उठाना चाहिए जॉइंट्स के लिए, लेकिन ये बरसों की मेहनत है। आप समझो मेरी बात, इट्स नॉट जस्ट वन टाइम वर्क और आज आए जिम में और लिफ्ट किए। पहले तुमने शायद 2.5 से स्टार्ट, पहले फ्री वेट से स्टार्ट किया होगा, फिर 2.5 से किया होगा, फिर 5, मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस। और प्रोग्रेस होना ज़रूरी है। अगर प्रोग्रेस नहीं है तो यू शुड डेफिनेटली चेक ऑन योर सेल्फ कि कुछ तो गड़बड़ है और कुछ तो बदलाव करना चाहिए। मे बी आपके लाइफस्टाइल में, आपके खाने में, आपके नींद में। सही है? राइट। डू यू एग्री ऑन दिस? डेफिनेटली यस। और सुंदरता का क्या? तुम्हारी जो सुंदरता है उसका क्या? ये भी राज है फिटनेस का। इट इज इट इज। एंड थोड़ा सा माँ बाप का जेनेटिक्स। तो ये पुशअप्स की शुरुआत है, तो जो भी बिगिनर है वो इस तरह से शुरू कर सकते हैं जो बता रही है। Up, Up. down,
down, up, down. Come on, up, down, up, down, up. चलो करो. 4. Come on. चलो. 3, 2, 1. ये भी मुझे ऐसे ही मारता था जब मैं वर्कआउट में से करती थी. नहीं. Come on now. इसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे से शादी भी कर ली. इसलिए शादी किया तुमने बदला लेने के लिए. तुमको कैसे पता चला? क्या कर रहे हो तुम? I want to show my people that how I learned doing full push-ups. So मतलब ये तो अगर heaviest band है, I'm just showing people कि आप कैसे start कर सकते हो full push-ups, supportive push-ups. मुझे आता है बोल के मैंने थोड़ा इसको नीचे रखा हुआ है. This helps me lifting me up. See, Wow, the bands beautiful. helps me to push myself up. वेट ही खत्म हो तो गया. अभी इसके रेपिटेशंस मारूंगा मैं और चैलेंज देना तो कैसे भी दे चल सकते 20 repetitions, okay? हो. नहीं. Shut up and do 20. it. Just shut up and No. तुम मेरी ट्रेनिंग मत लो, ठीक है? तो मैं तुम्हारी लूंगा तो फिर तुमको. Five, 6, 7, come on, 8, 1, 9, चल, 10. शी बाबा. तुमने मुझे. हाँ फिर. माई नाक कट गई. अब तुम करोगी 15. 30 रेपिटेशंस. जो ये पब्लिक है ना अपने सब्सक्राइबर्स, वही तुमको आके इधर धोएंगे. कोई कुछ नहीं करेगा. चलो 20 रेप्स तुम्हारा. और कंट्रोल में करोगी. वेरी गुड. नाइस. स्लो. क्या बात है माँ. वेरी गुड. कम ऑन. Yeah, come on. Push yourself. 90. Yep. पाँच और. 20. You said 20, I did 20. Very good. तुम्हारा नाक बचा लिया मैंने. I'm proud of you. आई थिंक मेरे लिए इतना वेरिएशन ठीक है अभी. I'll do TNY and then I'll do cardio. Okay. You continue with your workout, baby. मैं कर रहा हूँ अभी डम्बल लैटरल रेजेस. मनाली कार्डियो कर रही है. And this is my favorite variation, guys. I love this exercise. So guys, लास्ट वेरिएशन शोल्डर प्रेस. इसको मिलिट्री प्रेस बोलेंगे. बस इट वर्क्स ऑन अ डेल्टॉइड और ये काफ़ी फंक्शनल एक्सरसाइज है. चेक इट आउट. तो गाइज आज 7 दिन के बाद ये हमारा चेक इन है फिर से. तो हम आपको फिजिक दिखाएंगे कि क्या फ़र्क आया एक हफ्ते में. दिस इज द 7th डे. दिस इज द 7th डे. यू कुड सी द डिफरेंस. कम वक्त इस मूवी में बाहर आता है वो अक्षय कुमार. ऐसा था. थैंक यू. आई लव यू. ढेर सारा चिकन. ये हमारी सोनी और वो हमारी मासी. और वो हमारी मासी. उधर वो काम कर रही है. इनके बगैर हम कुछ नहीं, हम अधूरे हैं. क्या बात है. देसी गर्ल. तुम एक्साइटेड हो? ऑफ कोर्स. तुम्हारी बचपन की दोस्त का बर्थडे है. ओ माही. गाइस अभी मेरी बात सुनो. ये पत्नियों को हमेशा पतियों के बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं उनसे प्रॉब्लम क्यों होती है?
I have no problem with him. Then why you are बस- saying this? मैं ये वीडियो बाद में बनेगी भाई साहब फट गई उसकी, फट गई उसकी। आ रहे Yes, चलो। रब ने बनाया, रब ने बनाया भाई। मेरे से ये भी नहीं हुआ है। तो हम आ चुके हैं घर पर और जैसे हम घर पर पहुंचे हमने सबसे पहले हमारा प्रोटीन इनटेक कंप्लीट कर लिया। जो मील था हमने वो कंप्लीट किया बॉइल्ड एग्स खाकर। वहाँ पर हमने सैलेड्स खा लिए बट प्रोटीन हमने घर पर आकर खा लिया। बहुत मज़ा आया आज का जो जर्नी है, मतलब फिटनेस जर्नी एंड एंडिंग विद द बर्थडे पार्टी वॉज टू फन। माही, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग अस फॉर द बर्थडे। थैंक यू अंशु एंड अंशु की सारी फैमिली मेम्बर्स, वो भी अब तो हम सब वो हमारे ही फैमिली मेम्बर्स हो चुके हैं। सो इट वॉज लवली मीटिंग रजत, इशिता, हमारी क्यूट लिटिल ध्याना, वो हमारी छोटी क्यूटी पाई है। वो रजता निशिता बोलते कि वो हमारी फ़ैन है बट हम उसके फ़ैन हैं, हम उसके दीवाने हैं। जब भी आते हैं तो बस उसकी बातें, उसके चलता ही रहता है, मतलब नॉन स्टॉप हमारा वो चटर बॉक्स है वो। तो यस, एंड चाची, अंशु एंड माही की चाची एंड उनकी डॉटर और माही की फ्रेंड कन्नू, जो स्टार्ट से लेकर एंड तक हमको एंटरटेन ही कर रही थी। तो यस, सबके साथ बहुत मज़ा आया। लाइक हमारे लिए सूरत में वो एक हमारी फैमिली है। तो आज का मैं ब्लॉग ही एंड करती हूँ और सैटरडे वाला वीडियो मिस मत करना बिकॉज इट्स लॉट ऑफ फन एंड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो येस, एवरी सैटरडे एंड मंडे डू वॉच आवर वीडियो। थैंक यू, गुड नाइट।